तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन के बारे में जानेंगे। संसाधन को A to Z हम समझेंगे। संसाधन क्या है, कितने प्रकार में बांटा गया है और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए, हम लोग पहले जाते हैं संसाधन। संसाधन है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सन, एक है साधन। यानी सन मतलब सभी, साधन मतलब उपयोग में आने वाली वस्तु, यानी कि वो सारी वस्तुएं जो मानव को उपयोग में आती है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन यानी कि सन यानी कि सभी, और साधन मतलब उपयोग में आने वाली वस्तु। तो सभी वस्तु जो उपयोग में आती है वो संसाधन कहते हैं। तो देखिए, संसाधन को कई आधार पर बांटा गया है। इसका एक होता है कोई भी चीज का, देखिए इसका पहला आधार होता है उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति अर्थात जन्म। कोई भी चीज का पहले हम लोग जन्म के आधार पर देखते हैं, उसका जन्म कब हुआ यही ना देखते हैं। देखिए, संसाधन का जन्म यानी संसाधन का जन्म यानी उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो वर्गों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में, एक होता है ना कि एक सजीव से प्राप्त हुआ, एक होता है निर्जीव से प्राप्त हुआ। कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, एक होता है जैव, एक अजैव। जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वो सारी वस्तुएं जो हमें सजीव जगत से प्राप्त होती है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे हमें सजीव से क्या प्राप्त होता है, दूध। दूध हमारे लिए संसाधन है, हम खाते हैं उसे। कोई गाय से प्राप्त होता है, गाय सजीव है। दूध हो गया, अथी और जितना भी जो सजीवों से प्राप्त होती है, जैसे में हो गया मीट मछली जो हम सजीवों से प्राप्त होता है, जो खाने के लिए यूज करते हैं, या फिर और भी सजीवों के एग्जाम्पल देख सकते हैं इत्यादि। ठीक। और अजैव, अजैव यानी कि जो हमें निर्जीव से प्राप्त होता है। तो निर्जीव से हमें क्या प्राप्त होता है, तो वो सारी वस्तु जो निर्जीव से प्राप्त होती है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। तो अजैव में हम निर्जीव से क्या क्या प्राप्त होता है, निर्जीव से हम पानी निर्जीव है, अथी फल निर्जीव है, आग निर्जीव है। ये सब क्या संसाधन है, ये सब क्या है संसाधन है। पहाड़ पर्वत पठार नदी, ये सब क्या है संसाधन है, लेकिन निर्जीव संसाधन है। यानी कि जैव और अजैव, जैव जो सजीवों से प्राप्त होता है, अजैव जो निर्जीवों से प्राप्त होता है। ठीक। अब हम लोग इसका जान गए कि जन्म कैसे हुआ, जन्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब इसको हम जानेंगे उत्पत्ति के बाद उपयोगिता, इसको उपयोग करने के आधार पर हम लोग कैसे इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक। पहले हम लोग उसका उत्पत्ति कर दिए, अब उसका उपयोग करेंगे। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। मतलब कि देखिए, संसाधन है तो हमको पता चलेगा ना कि इसको हम उपयोग कर रहे हैं, कभी खत्म हो जाएगा या फिर कभी खत्म न होगा, इसके बारे में। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, एक होता है नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो एक बार खत्म हो जाए पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः उसको बना सकते हैं, नवीकरणीय। और या फिर पुनः प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उससे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक। तो नवीकरणीय की परिभाषा क्या लेंगे, वैसे संसाधन जो एक बार खत्म हो जाने पे उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय जिसे एक बार खत्म हो जाने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में देखिए, नवीकरणीय यानी कि पुनः प्राप्त करने वाला, तो पुनः प्राप्त करने वाला होगा सूर्य ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो आज खत्म हो जाता है फिर कल दोबारा आ जाते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं। फिर हो जाए विद्युत ऊर्जा, वायु, ये सब क्या हो गया नवीकरणीय, जो हमें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात कोयला, पेट्रोलियम आदि। ये सब क्या, कोयला खत्म हो जाएगा फिर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम का भंडार खत्म हो जाएगा, उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक। अब देखिए, संसाधन को हम लोग पहले उत्पत्ति के आधार पर समझ लिए और उपयोगिता के आधार पर समझ लिए। अब देखिए, पहले उसका जन्म किए यानी कि उत्पत्ति किए, फिर उसका उपयोग किए, उपयोग के बारे में जानिए कैसे कैसे उपयोग होता है, उपयोगिता के आधार पर। अब उसका स्वामित्व यानी कि उस पर किसका अधिकार होगा, इसके बारे में अधिकार यानी स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार वर्गों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर चार वर्ग। पहला होता है एक व्यक्ति को, जिसे कहते हैं निजी संसाधन, जो एक व्यक्ति को हो। दूसरा होता है कि पूरा एक गांव मोहल्ला को हो। और तीसरा होता है कि पूरा देश का। चौथा होता है कि पूरा विश्व का हो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए, पहला होता है निजी संसाधन। निजी संसाधन जिस पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे निजी संसाधन कहते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, कलम कॉपी, जो उस निजी व्यक्ति का है उसका है, उसके जैसे उसका अपना खेत हो गया, ये सब क्या है निजी संसाधन होता है, जो उसका सिर्फ वही यूज कर सकता है, दूसरा को नहीं यूज कर सकता है। ठीक। जिस व्यक्ति का है वही यूज कर सकते, हो गया निजी संसाधन। और दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, जिसपे पूरा गांव वाले यूज कर सकते हैं, जिसपे पूरा गांव वाले यूज कर सकते हैं, किसी खास मोहल्ले या किसी खास गांव के सभी लोग यूज कर सकते हैं। देखिए, सामुदायिक संसाधन को लिखेंगे, सामुदायिक संसाधन की परिभाषा लिखेंगे, वैसी संसाधन जिसपे किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, मंदिर हो गया, जिसमें मंदिर पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, पूरे गांव के लोग जाते हैं। मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, शमशान घाट हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या पूरा गांव का होता है, यानी सामुदायिक संसाधन हो गया।
अब तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। तो देश के किसी देश के अंदर आने वाली सभी संसाधन, जो सभी वस्तु हैं, जो सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अर्थात देश के अंदर आने वाले कुछ भी हो जो देश के अंदर आता है वो सभी कहें राष्ट्रीय संसाधन हो गया। ठीक, इसको परिभाषा लिखेंगे, वो सारी वस्तु जो देश के अंदर आती है राष्ट्रीय संसाधन। जैसे रेल हो गया, सड़क मार्ग हो गया, सड़क हमें चलने के लिए संसाधन हो गया, रेल मार्ग हो गया, ये सब क्या है, हवाई जहाज, ये सब क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अब चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो देखिए चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कैसे करते हैं, तो देखिए इसका ना जिसपे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो, किसी खास व्यक्ति का, किसी खास समुदाय का, एक खास आदमी का अधिकार नहीं होता है, उस पर पूरा अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि पूरा सभी लोग, पूरा दुनिया के लोग जिसका अधिकार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इस पे संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो होती है जैसे यूएनओ हो गया, WHO, ये सब क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या होगा, जो किसी देश जैसे भारत देश है, भारत के केरला हो गया, एकदम केरला लास्ट में है, तो इससे 200 नॉटिकल मील होगा दूर, 200 समुद्री मील दूर जितना भी होगा टापू खोजा जाएगा भारत से 200 समुद्री मील दूर। जैसे हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, ये सब क्या है, इसमें अगर टापू मिल गया, सोना चांदी का खजाना मिल गया, पूरा विश्व का होगा, यानी कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय संस्था का इस पर अधिकार होगा, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, समझे। वैसे संसाधन जिस पे किसी राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक, जैसे में महासागरों हो गया, पूरा महासागर जैसे प्रशांत महासागर, सब तो क्या है, किसी खास देश का अधिकार नहीं है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय कोई भी व्यापार के लिए यूज कर सकता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले जय हिंद।